Assalamualaikum 9th class, how are you? I hope you are fine. Today we are going to start our lecture number 63, which is related to another important topic, which is empirical formula and molecular formula. But chapter name is the fundamental of chemistry. When we talking about that, the fundamental of chemistry बुनियादी चीज़ें होती हैं केमिस्ट्री की, तो इसमें अब हमारे पास क्या है, हमने डेफिनेशन डिस्कस करनी है अबाउट दैट. हमारे पास जो केमिकल फार्मूलाज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है. अब केमिकल फार्मूलाज में जो टाइप होती है हमारे पास, हम उसे कह सकते हैं, एक होता है एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है. टाइप्स में हमारे पास अभी आपका एमसीक्यूज पॉइंट भी है कि हमारे पास जो केमिकल फार्मूला, अब केमिकल फार्मूला क्या है, मैं कहूँगी व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, तो आप कहेंगे H2O. अब मैं कहूँगी व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो हम लिखेंगे NaCl, ठीक है. द कॉम्बिनेट फॉर्म है. कॉम्बिनेट फॉर्म मीन दैट कि हमारे पास, हमने ये बात पढ़ी है, द कंपाउंड इज द केमिकली जो है वो कंबाइन होते हैं फिक्स रेशो के साथ होते हैं. तो आगे कंपाउंड्स को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं, ये क्लासिफाइड करते हैं इनटू द आयनिक और कोवलेंट के अंदर. वाटर जो है वो आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर, आयनिक आपके पास आ जाती है सोडियम क्लोराइड. अब ये बनते कैसे, अगर हम इस वाटर की बात करते हैं जो कि कोवलेंट, इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है, अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है. ये स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है. टू हाइड्रोजन इज रिलेट विद द या कॉम्बिनेट विद द ऑक्सीजन. बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पर जितने भी हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, ठीक है. तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे K और L, दे आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर द 6 एंड 6 + 2 आर द 8 एंड द 6 आर द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि L के अंदर कंसीडर कर रहा है. अब अगर हम यहाँ पे इनको, यहाँ पे मैंने लिखा है ऑक्सीजन, ठीक है. अब जब मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा है तो इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये क्लास में भी मैंने 2 से 3 बार ये बात रिपीट की है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, लोन पेयर कहलाएंगे. अब 4 यहाँ पर आ गए हमारे पास, 1 और 2, ठीक है. ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने अरेंज कर लिए. अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा. तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा. तो यहाँ पे ये पेयर अप करके एक बॉन्ड बना देंगे और यहाँ पे ये पेयर अप करके एक और बॉन्ड बना देंगे. यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, अब ये जो म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, यहाँ से ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, यहाँ से हाइड्रोजन ने किया. म्यूचुअल का मतलब होता है अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है तो दूसरा भी एक ही करेगा, तो इक्वल शेयरिंग होगी हमारे पास. अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, और जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी बच्चे तो वो हमेशा कोवलेंट बॉन्डिंग कहलाएगी. अब आयनिक कैसे बना, अब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है. अब सोडियम चाहता है कि मैं स्टेबलाइज हो जाऊं. अब स्टेबिलिटी क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा सोडियम, यहाँ पे लिखा 11. अब जरा इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनटू द शेल्स विच आर द K, L, M, N, O, P और आगे सो ऑन. देयर आर द 2, देयर आर द 8 एंड देयर आर द 1. अब ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है. और ये चाहता है कि भी अब ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगा, और जब इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी. और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, ठीक है. अब क्लोरीन है विद द 17 इलेक्ट्रॉन्स के साथ. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 17. द K, L और M, दे आर द 2, 8 एंड 7. नाउ द 7 आर द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है. 7 जो है वो क्या है, आउटर मोस्ट शेल है आपके पास. तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 7 है. ये भी स्टेबलाइज होना चाहता है, तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा. जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो ये क्या बना देगा, हमारे पास आयन बना देगा और 18 के साथ स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है. तो अब हमारे पास क्या होगा, सोडियम, ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या होगा, सोडियम आयन प्लस क्लोरीन आयन मिलके क्या बना देंगे, NaCl. अब व्हाट इज मीन बाय द आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक बॉन्ड की क्या डेफिनेशन होती है, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम. यहाँ से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होके जो क्लोरीन के पास आ गया है तो ये क्या बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है.
तो अब हमारे पास आगे है, इसको हम कहते हैं इट इज, अब ये तो थी क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। अगर हम केमिकल फॉर्मूलाज की बात करते हैं, अब आपने याद रखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ हमारे पास किसकी होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड हमारे पास 2 होती हैं। एक होती है कोवलेंट, जिसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब की है विद द हेल्प ऑफ वाटर, और दूसरी हमारे पास क्या होती है आयनिक, जिसकी एग्जांपल मैंने डिस्क्राइब की है विद द हेल्प ऑफ अ सोडियम क्लोराइड, जहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में हो रहा है। अब हम बात करते हैं केमिकल फॉर्मूलाज की। जब हम केमिकल फॉर्मूलाज की बात करेंगे तो केमिकल फॉर्मूला में हमारे पास क्या होगा कि वी हैव अ 2 टाइप ऑफ केमिकल फॉर्मूला। नंबर 1 इज दैट द, जिसको हम क्या बोलेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, एंड नंबर 2 पे हमारे पास क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेट टू द एम्पिरिकल फॉर्मूला। जब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करते हैं तो हम सिंपल वर्ड्स में से कह सकते हैं द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फॉर्मूला इज कॉल्ड द एम्पिरिकल फॉर्मूला। जो हमारे पास सिंपलर टाइप ऑफ फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला में हमारे पास डेफिनेशन क्या बनेगी, जो आपने अपनी बुक पे भी हाईलाइट करनी है, इट इज अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। अब हमने ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स का कॉम्बिनेट है और उनकी रेशियो क्या है, ठीक है, कितने 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, किस तरह से कॉम्बिनेट कर रहे हैं। तो हम कहेंगे द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर कितने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम इसको कहां पे इस्तेमाल करते हैं, कहां पे इसकी डिटर्मिनेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज डिटरमिन्ड बाय नोइंग द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कितनी परसेंटेज कंपोजिशन है कंपाउंड की। अब परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स को जरा हम देखते हैं किस तरह से हम फुलफिल करते हैं अपनी अनदर एग्जांपल के साथ। और एग्जाम्पल है हमारे पास द कोवलेंट कंपाउंड ऑफ सिलिका, एंड सिलिका वी कैन से दैट इन अदर वर्ड विच इज कॉल्ड द सैंड, जिसको हम रेत भी कहते हैं, हैज अ सिंपलेस्ट रेशियो 1:2। ठीक है, ये जो 2 मार्क नजर आ रहे हैं ये रेशियो के मार्क हैं। 1:2 किस तरह से है, क्योंकि सिलिकॉन इज कंबाइंड विद द ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के 2 एटम्स के मतलब 2 हमारे पास डाई एटॉमिक फॉर्म में कंबाइन कर रहा है। अब यहाँ पे हम ये लिखेंगे दैट इज अ सिलिका, ठीक है, जिसको हम सिलिकॉन बोलेंगे, और यहाँ पे है ऑक्सीजन। तो अब सिलिकॉन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो अब इनकी रेशियो क्या बनेगी 1:2। ठीक है, इसी तरह से अभी आपके पास एमसीक्यूज पॉइंट भी आ जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भी हमारे पास इनकी रेशियो क्या होती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की या सैंड की रेशियो क्या होगी, या एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो आपने इसको दोनों तरह से याद करना है। दूसरी एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है विद द एग्जैक्ट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के साथ, विच आर द C6H12 एंड O6, एंड ग्लूकोज हैज द सिंपलेस्ट रेशियो 1:2:1। ठीक है, तो अब हमारे पास ये कार्बन की रेशियो है, ये हाइड्रोजन की रेशियो है, और ये ऑक्सीजन की रेशियो है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है, अब यहाँ पर 1:2:1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास 2 होते हैं, मतलब कि 2 करके इंक्रीज होते हैं, और कार्बन हमारे पास जैसे कार्बन 6 होगी, उसके बाद हमारे पास H12 और उसके बाद O6। तो हमने एक करके नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज किया, लेकिन हाइड्रोजन को 2 करके जो है वो क्या कर रहे होते हैं, हम एडिशन कर रहे होते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट है। CH2O इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, लेकिन हम अगर उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करेंगे तो वो क्या होगा C6H12O6। ठीक है, ओके, फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था बच्चे कि जब भी हम ऑपोजिट चार्ज आयंस होंगे, ऑपोजिट अट्रैक्शन होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे, तो वो रिलेट करते हैं हमारे पास फॉर्मूला यूनिट के साथ। इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस। हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस होंगी, जो कि प्रेजेंट करेगा आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। इन द अदर वर्ड्स द आयनिक कंपाउंड हैज ओनली 1 एम्पिरिकल फॉर्मूला, कि हमारे पास 1 एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, आयनिक कंपाउंड्स का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आई रिपीटेड अगेन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस के हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो, अब वहां पर रेशियो हमारे पास एटम्स की थी, अब यहाँ पर रेशियो हमारे पास किसकी है, आयंस की है, जो कि प्रेजेंट कर रहा था वहां पे कंपाउंड्स के अंदर, जो कि कंपाउंड हमारे पास ग्लूकोज था और दूसरा हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड था। यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड यूज हो रहा है वो आयनिक इन नेचर है, एंड आयनिक इन नेचर में वी कैन कंसीडर द एग्जांपल ऑफ NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड इन कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, और इसके अलावा हम पोटाशियम ब्रोमाइड मतलब KBr भी कह सकते हैं। पोटाशियम आर द मेटल एंड ब्रोमाइड आर द नॉन मेटल। ठीक है, अब एग्जाम्पल द फॉर्मूला यूनिट ऑफ द आयनिक कंपाउंड सच एज द सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ, अब हमारे पास जो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट की एग्जाम्पल में हम इसको NaCl भी कह सकते हैं, टेबल सॉल्ट भी कह सकते हैं, सोडियम क्लोराइड भी कह सकते हैं।
कंसिस्ट ऑफ अ 1 सोडियम 1 आइन। अब आइन किस तरह से बना है, मैंने अभी वहां पे भी आपको बताया है कि अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और वही क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन को उसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो फॉर्मूला यूनिट ऑफ फाइंडिंग कंपाउंड सच एज अ कॉमन सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ अ 1 सोडियम आइन एंड 1 क्लोरीन आइन। कॉमन सॉल्ट के सोडियम क्लोराइड के अंदर एक जो है वो सोडियम आइन होता है और एक जो है वो क्लोरीन आइन होता है, लेकिन नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स को जब बढ़ा देंगे तो आइंस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या होगा। और एक और बात कि हमारे पास ये भी हम कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स के जो हैं वो सिंपली हमारे पास क्या होते हैं, ओनली एम्पेरिकल फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। उनके क्या होते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूलाज ही होते हैं। अब जैसे हमारे पास क्या है NaCl, ठीक है, और साथ में हमारे पास दूसरी एग्जांपल क्या है, पोटाशियम ब्रोमाइड। और मैंने अब आपको यहाँ पे बना के भी दिखा दिया कि किस तरह से सोडियम का एक आइन कंबाइन कर रहा है क्लोरीन के दूसरे आइन के साथ और मिलके क्या बना रहा है, NaCl बना रहा है, ठीक है। तो ये आज आपका टॉपिक था जो कि रिलेट कर रहा था एम्पेरिकल फॉर्मूला के साथ। अब आपने ये जितना भी मैंने बोर्ड पे राइट किया हुआ है सबने आपने अपनी बुक पे भी राइट करना है, और ये डेफिनेशन मैंने बुक वाली ही ली हुई है, बुक पे यही डेफिनेशन को हाईलाइट करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ रेशियो को हाईलाइट करेंगे, एग्जाम्पल को हाईलाइट करेंगे, देन उसके बाद उसी पेज के ऊपर फॉर्मूला यूनिट की डेफिनेशन एग्जाम्पल होगी, उसको हाईलाइट करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उसके बाद मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे, फॉर्मूला मास पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है अपने सारे टॉपिक्स को अपनी बुक पे अच्छी तरह से हाईलाइट करना है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।